जय हिंद बच्चों, प्रिंस विजन क्लासेस में आप सब लोगों का स्वागत है। जैसे कि पिछले लेक्चर में हम आपको सब कुछ बता दिए थे लेंस से रिकॉर्डिंग, है ना, कि लेंस कितने टाइप के होते हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स दो टाइप होता है, कॉनकेव से कितना इमेज बनेगा, कॉन्वेक्स से कितना इमेज बनेगा, ये हम देख लिए थे, है ना। तो आज जो हम लोग पढ़ाई करेंगे वो होगा लेंस फॉर्मूला पहला, दूसरा साइन कन्वेंशन, ठीक है, और तीसरा मैग्निफिकेशन। ये तीन चीज़ इसमें कवर होंगे, ठीक। ये हम तीनों चीज़ प्रीवियस लेक्चर में हम कवर करना चाह रहे थे, लेकिन वो क्लास काफ़ी लंबा हो गया, इसलिए हमको उसको वहीं पर रोकना पड़ा। यदि ये तीन भी वहाँ कवर कर लेते तो क्लास बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाती, ठीक। तो ये लाइट चैप्टर का सबसे लास्ट क्लास है। इसके बाद हमारी पूरी की पूरी लाइट चैप्टर क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, ठीक। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं लेंस फार्मूला की, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं लेंस फार्मूला कि लेंस फार्मूला क्या होता है, ठीक। अच्छा, लेंस फार्मूला और मिरर फार्मूला दोनों एक ही जैसा है। एक बार हम लेंस फार्मूला बता देते हैं, फिर दोनों के बीच कंपैरिजन भी करा देंगे हम, ठीक है। जरा ध्यान से देखिए, यदि हम लेंस फार्मूला की बात करें तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि U क्या होता है, V क्या होता है, R क्या होता है, F क्या होता है, ठीक है। ध्यान से देखिए, यदि ऑब्जेक्ट हमारा 2F1 और F1 के बीच में रखा है तो सोच के बताइए इमेज कहाँ बनेगा। और ये बात हम कल आपको बता दिए हैं कि यदि 2F1 और F1 के बीच में ऑब्जेक्ट है तो इसका जो इमेज होगा 2F2 और इनफाइनाइट के बीच बन जाएगा। साफ साफ दिखाई दे रहा है, ठीक। अच्छा, हम जो डिस्टेंस लेते हैं सारा का सारा ऑप्टिकल सेंटर से लेते हैं। कहाँ से लेते हैं? ऑप्टिकल सेंटर। ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर है। मिरर में हम पोल से लिया करते थे और लेंस में हम ऑप्टिकल सेंटर से लेंगे। तो ऑप्टिकल सेंटर से जो ऑब्जेक्ट की दूरी है इसी को U बोला जाता है। ऑप्टिकल सेंटर से जो ऑब्जेक्ट की दूरी है ये क्या कहलाएगा? यही हमारा U कहलाएगा। U का मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है। और ऑप्टिकल सेंटर से ये इमेज की दूरी दिखाई दे रही है। ऑप्टिकल सेंटर से जो इमेज की दूरी है, ऑप्टिकल सेंटर से इमेज की दूरी को हम लोग इमेज डिस्टेंस भी बोलेंगे, ठीक। और ऑप्टिकल सेंटर से ये जो फोकस दिखाई दे रहा है, इस फोकस के बीच की दूरी को फोकल लेंथ F बोला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे तीन चीज है, U, V, F। यहाँ पे एक चौथा चीज है जिसको रेडियस ऑफ कर्वेचर R बोला जाता है, और ये ऑप्टिकल सेंटर से 2F1 के बीच की दूरी को बोला जाता है। तो खैर जो हमारा लेंस फॉर्मूला है वो केवल U, V और F इन्हीं तीनों का है, ठीक है। इन तीनों के बीच जो रिलेशन आता है वही हमारा लेंस फॉर्मूला कहलाता है। तो जरा ध्यान से देखिए, U को क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। V को क्या बोलेंगे? इमेज डिस्टेंस। और F को क्या बोलेंगे? फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। ये मिरर का क्या है? फोकल लेंथ है। तो U, V, F में जो फॉर्मूला बन के तैयार होता है वही लेंस फॉर्मूला है, और जो इसके बीच फॉर्मूला बन के तैयार होता है फॉर्मूला है 1/F इक्वल्स 1/V माइनस 1/U। देखिए 1/V माइनस 1/U इक्वल्स 1/F। दिखाई दे रहा है? तो एक बार हम आपको लेंस फॉर्मूला और मिरर फॉर्मूला में कंपैरिजन करा देते हैं, ठीक है। ध्यान से देखिए, एक साइड हम लिख देते हैं मिरर फॉर्मूला, और एक साइड हम लिख देते हैं लेंस फॉर्मूला। दोनों में एकदम बेसिक सा अंतर है, ठीक। ध्यान से देखिए, यहां पर भी U होता है, V होता है और F होता है। यहां पर भी U होता है, V होता है और F होता है। U क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। V क्या है? इमेज डिस्टेंस। और F क्या है? फोकल लेंथ। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो यहां पे है वही यहां पर भी होता है, ठीक। इमेज डिस्टेंस, फोकल लेंथ, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, यहीं पे अब अंतर क्या आएगा, ये कि जो हमारा मिरर फॉर्मूला होता है वो होता है 1/F इक्वल्स 1/V
बीच में प्लस होता है और यहाँ 1/u होता है। ये हो गया मिरर फॉर्मूला। और लेंस फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इक्वल्स 1/v माइनस 1/u, ये होता है लेंस फॉर्मूला। बस यहाँ प्लस हो जाता है और वहाँ क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। तो सारा खेल प्लस माइनस का ही है। इसका मतलब यदि फॉर्मूला लगाते समय आप प्लस माइनस की गड़बड़ी किए तो पूरा का पूरा आंसर गलत हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया मिरर फॉर्मूला। अब हम लोग साइन कन्वेंशन देख लेते हैं कि साइन कन्वेंशन कैसे किया जाएगा। तो जो हमारा अगला टॉपिक है वो है साइन कन्वेंशन। ठीक है, जैसे हम लोग मिरर में पढ़े थे वैसे ही हमारे पास कैसा होता है, लेंस में होता है। देखिए, ध्यान से देखिए, ये हमारे पास एक लेंस दिखाई दे रहा है। ठीक, हम करते क्या हैं, इसको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में बांट देते हैं। ध्यान से देखिए, ये हमारा हो गया वाई एक्सिस और ये हमारा हो गया एक्स एक्सिस। ठीक, इधर आएंगे तो प्लस एक्स और इधर माइनस एक्स, ऊपर जाएंगे प्लस वाई, नीचे आएंगे माइनस वाई। ठीक है, अब जो भी डिस्टेंस लेना होगा ऑप्टिकल सेंटर से लिया जाएगा। ठीक है, तो जरा ध्यान से देखिए, ऑप्टिकल सेंटर से यदि हम प्लस एक्स में जाएंगे तो पॉजिटिव और इसको माइनस में आएंगे तो निगेटिव, और यदि इसके ऊपर जाएंगे तो पॉजिटिव और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे आएंगे तो निगेटिव। ऐसे ही हमारे पास कॉनकेव लेंस में भी है क्या, कि यदि ये जो हमारा ऑप्टिकल सेंटर है इससे हम प्लस एक्स में जाएंगे तो पॉजिटिव, माइनस एक्स में आएंगे तो निगेटिव, यदि हम ऊपर जाते हैं प्लस वाई में तो पॉजिटिव और नीचे आते हैं तो निगेटिव। ठीक है, तो ये हमारा है साइन कन्वेंशन। अब कैसे साइन कन्वेंशन हम लिखेंगे हम आपको एक बार समझा देते हैं। ठीक, तो हम आपको सबसे पहले साइन कन्वेंशन सिखाते हैं कॉन्वेक्स लेंस का। साइन कन्वेंशन इन कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस में साइन कन्वेंशन कैसे किया जाएगा, ध्यान से देखिए। कॉन्वेक्स लेंस में टोटल हमारे पास कितने पोजीशन थे, तो टोटल हमारे पास 6 केस था, है ना। अब 6 केस में शुरुआत के 5 केस 1 to 5 केस एक जैसे हैं और एकमात्र लास्ट वाला जो केस नंबर 6 था, जो 6th केस था, ये अलग था थोड़ा सा। ठीक, ध्यान से देखिए। अब यदि हम 1 to 5th केस की बात करें तो ये 1 से लेके 5 तक में इधर कहीं हमारा ऑब्जेक्ट था तो इमेज हर बार हमारा इधर कहीं बन रहा था, लेकिन एकमात्र 6वां केस ऐसा था कि ऑब्जेक्ट भी हमारा इधर भी था और इमेज भी हमारा इधर ही था। ठीक है, बस आपको इतना याद होना चाहिए तो बस तुरंत अब हो जाएगा। ध्यान से देखिए, यदि हम 1 से 5 तक की बात करें तो यू क्या होगा, सोच के बताइए। ये हो गया ऑप्टिकल सेंटर। ठीक, अब इससे हमको यू, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ओ डैश ऑब्जेक्ट हो गया और आई डैश क्या हो गया, इमेज हो गया। यहाँ पर ये ओ डैश ऑब्जेक्ट हो गया, आई डैश क्या हो गया, इमेज हो गया। अब जरा ध्यान से देखिए, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लेने के लिए हमको माइनस एक्स की तरफ आना पड़ेगा, माइनस एक्स में आएंगे तो ये निगेटिव हो गया। भी देखिए, भी के लिए हमको ऑप्टिकल सेंटर से पॉजिटिव के साइड जाना पड़ेगा तो ये हो गया प्लस। फोकस की बात कर लेते हैं, एफ, भाई फोकस भी हमारा इधर ही है तो इसके लिए भी प्लस में जाना पड़ेगा तो ये हो गया प्लस। इसका मतलब यू निगेटिव, भी पॉजिटिव, एफ पॉजिटिव। ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद हम देख लेते हैं कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होगा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जरा ध्यान से देखिए, यही ना ऑब्जेक्ट है, ये प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, ऊपर का मतलब ये प्लस वाई में जा रहा है, ऊपर का मतलब ये प्लस वाई में है। यदि प्लस वाई में है तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। और हाइट ऑफ इमेज कहाँ है, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे, तो नेगेटिव। कितना आसान है, बस आपको यही साइन कन्वेंशन देखना है। ऐसे हम 6th वाला केस अब देख लेते हैं। 6th वाला केस में क्या होगा, ध्यान से देखिए। सबसे पहले यू की चर्चा करते हैं। यू क्या होगा, पॉजिटिव की निगेटिव। यू देखा जाए तो ऑप्टिकल सेंटर से हमको निगेटिव में आना पड़ेगा तो निगेटिव। भी क्या होगा, तो यदि भी की हम बात करें तो ऑप्टिकल से देखो भी यहाँ पे है तो इसके लिए हमको निगेटिव में ही आना पड़ेगा तो निगेटिव। एफ क्या होगा, तो एफ के लिए हमको इधर जाना पड़ेगा क्योंकि फोकस हमारा इधर होता है तो पॉजिटिव। तो यू निगेटिव, भी निगेटिव, लेकिन एफ पॉजिटिव। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की बात कर लेते हैं। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है तो प्लस, हाइट ऑफ इमेज भी
देखिए इमेज भी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है तो प्लस। तो यहाँ तक किसी को डाउट है तो बोलिए। अब यहाँ से एक इतना इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकल के सामने आता है कि जरा ध्यान से देखिए, केस नंबर 1 से 5 तक की बात हो तो भी फोकस पॉजिटिव है, और केस नंबर 6 में भी फोकस कैसा है, पॉजिटिव है। तो यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन ये निकलता है कि कॉन्वेक्स लेंस का फोकस हमेशा पॉजिटिव होता है। ध्यान से समझिएगा, क्या नोट हम करके लिख देते हैं। फोकस ऑफ convex lens is always positive। ठीक है, इसका मतलब कि फोकस जिसका पॉजिटिव है वो कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है। तो हम लोग कॉन्वेक्स लेंस का साइन कन्वेंशन देख लिए। अब ठीक इसी प्रकार कॉनकेव लेंस का भी देख लेते हैं। ठीक है, साइन कन्वेंशन इन कॉनकेव लेंस। साइन कन्वेंशन इन कॉनकेव लेंस। ठीक है, ध्यान से देखिए बोर्ड पे सारे लोग। हमको मालूम है कि कॉनकेव लेंस में मात्र 2 ही केस है। कितना केस है, 2। ठीक, और दोनों केस में क्या होता है, यदि ये हमारा कॉनकेव लेंस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस, तो हमारा ऑब्जेक्ट भी इधर ही होता है और इमेज भी यहीं बनता है। ये ऑब्जेक्ट ओ डैश है और ये इमेज आई डैश है, तो दोनों एक ही साइड होते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम इसमें लेते हैं साइन कन्वेंशन। सबसे पहले हम यू की बात करते हैं। यू क्या होगा भाई, ये ऑप्टिकल सेंटर है तो हमको यू के लिए नेगेटिव में आना पड़ेगा, तो नेगेटिव हो गया। भी देखिए, भी हमारा यहाँ पे है तो भी के लिए हमको यहाँ आना पड़ेगा, ये भी नेगेटिव हो गया। फोकस देखिए, अच्छा इसका फोकस भी इधर ही होता है, इस बात का ध्यान रखना होगा कि इसका फोकस भी इधर ही होता है, तो इसके लिए भी नेगेटिव में आना पड़ेगा, तो ये भी नेगेटिव हो गया। मतलब यू भी नेगेटिव, भी नेगेटिव, एफ भी नेगेटिव। ठीक, अब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आ जाते हैं। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर मतलब पॉजिटिव। हाइट ऑफ इमेज क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर मतलब पॉजिटिव। तो दिखाई दिया। ठीक है, इसका मतलब केस नंबर 1 हो चाहे केस नंबर 2 है, ये साइन कन्वेंशन होगा। और यहाँ पर भी एक बड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकल के सामने आता है। क्या, जरा ध्यान से देखिए, केस नंबर 1 हो या केस नंबर 2 है, फोकस हमेशा कैसा है, नेगेटिव है। ठीक, तो इस बात को भी हम यहाँ लिख देते हैं एक नोट पॉइंट करके। क्या कि फोकस ऑफ कॉनकेव लेंस is always negative। ठीक है, तो ये जानना बहुत जरूरी है। तो ये हम साइन कन्वेंशन से ही पता कर लेते हैं किसका फोकस पॉजिटिव होगा और किसका फोकस नेगेटिव होगा। अक्सर क्या होता है, कभी कभी सवाल में यू भी एफ दे देता है और कहता है बताइए कौन सा लेंस है, तो वहाँ पे हम f की वैल्यू देख के ही बताते हैं। यदि लास्ट में f पॉजिटिव आता है तो कॉन्वेक्स हो जाएगा, और यदि f नेगेटिव आता है तो क्या हो जाएगा, कॉनकेव हो जाएगा। ठीक, तो ये हो गया साइन कन्वेंशन। तो हम लोग लेंस फॉर्मूला देख लिए और साइन कन्वेंशन देख लिए। अब हम लोग देख लेते हैं मैग्निफिकेशन। अब हम क्या देख लेते हैं, मैग्निफिकेशन। देखिए, यदि हम मैग्निफिकेशन की बात करें तो जिस तरह मिरर में था वैसे ही यहाँ लेंस में भी होता है। इसके भी 2 डिफिनीशन बन सकते हैं। क्या, द रेशियो ऑफ इमेज डिस्टेंस टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज नोन एज मैग्निफिकेशन, पहला, या फिर द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज नोन एज मैग्निफिकेशन। ठीक है, मतलब इसके भी 2 फॉर्मूले बन सकते हैं। कौन कौन से, जरा ध्यान से देखिए। पहला, द रेशियो ऑफ इमेज डिस्टेंस the ratio of image distance to the object distance। ठीक, इमेज डिस्टेंस को भी बोलते हैं और इसको u बोलते हैं, तो v बाई u पहला, या फिर दूसरा क्या बन सकता है, दूसरा इसका फॉर्मूला क्या बन सकता है, द रेशियो ऑफ
हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, मतलब हाइट ऑफ इमेज HI और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट HO। ठीक, अब जरा ध्यान से देखा जाए तो मैग्निफिकेशन पहला हो गया V/U और दूसरा क्या हो गया हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। दो हुआ, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। ये भी तो इक्वेशन 1 एंड 2 से बड़ी आसानी से कहा जा सकता है फ्रॉम 1 एंड 2 क्या कि V/U किसके बराबर है, हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और यही दोनों क्या है, मैग्निफिकेशन भी है। तो दिखाई दिया इसके मैग्निफिकेशन। और अब हम आपको मिरर मैग्निफिकेशन और लेंस मैग्निफिकेशन दोनों में एक अंतर बता देते हैं कि आखिर अंतर कहाँ है। तो ध्यान से देखिए, ध्यान से देखेंगे तो मिरर मैग्निफिकेशन की बात करते तो फॉर्मूला क्या आता है, M इक्वल्स माइनस V/U इक्वल्स हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये आता है कि नहीं। यहाँ पे क्या होता है, नेगेटिव होता है, जबकि वहीं लेंस मैग्निफिकेशन में क्या है, बस ये नेगेटिव साइन हट जाता है, M इक्वल टू V/U या फिर हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये आता है। ठीक, तो यहाँ तक किसी को डाउट हो तो बोले। ठीक, इसमें एक इम्पॉर्टेंट हम और बता दें कि यदि सॉल्व करते समय मैग्निफिकेशन नेगेटिव आता है, यदि मैग्निफिकेशन नेगेटिव आता है, यदि मैग्निफिकेशन नेगेटिव आता है तो क्या होगा, और मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आता है तो क्या होगा। ठीक है, यदि मैग्निफिकेशन नेगेटिव है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो इमेज है रियल है एंड इन्वर्टेड है। रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड ही होता है, रियल है एंड इन्वर्टेड है। और यदि हमारा M पॉजिटिव है तो इसका मतलब क्या हुआ कि इमेज हमारा कैसा है, वर्चुअल है, और यदि वर्चुअल है तो यह हमेशा कैसा होगा, इरेक्ट होगा। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा कि मैग्निफिकेशन नेगेटिव है तो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज होता है, और मैग्निफिकेशन यदि पॉजिटिव है तो वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज होता है। ठीक, तो हम लोग क्या क्या देख लिए, सबसे पहले हम देखें कि लेंस फार्मूला क्या है या मिरर फार्मूला क्या है, उसके बाद हम लोग साइन कन्वेंशन देख लिए, अब तीसरा मैग्निफिकेशन देख लिए। अब चौथा एक हमारे पास लास्ट हिस्सा बच जाता है पावर ऑफ लेंस। ठीक है, तो अब हम लोग पावर देख लेते हैं। देखिए पावर ऑफ लेंस, पावर ऑफ लेंस का दो डिफिनीशन है, पावर ऑफ लेंस के दो डिफिनीशन है। दो डिफिनीशन कौन कौन से हैं, पहला डिफिनीशन तो ये है कि कोई लेंस किसी लाइट को कितना कन्वर्ज या कितना डाइवर्ज करा देता है उसको पावर ऑफ लेंस बोलते हैं। ठीक है, कितना कन्वर्ज और कितना डाइवर्ज करा रहा है वो पावर ऑफ लेंस हो गया। या फिर रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इज ऑल्सो कॉल्ड पावर। तो पावर के दो डिफिनीशन हैं, जरा ध्यान से देखिए। पावर ऑफ यदि लेंस की हम बात करें, यदि पावर ऑफ लेंस की बात करें तो इसके दो डिफिनीशन है। सबसे पहला क्या है, द एबिलिटी ऑफ लेंस टू कन्वर्ज और डाइवर्ज लाइट रे इज कॉल्ड पावर। दिखाई दे रहा है, द एबिलिटी ऑफ लेंस टू कन्वर्ज और डाइवर्ज, कन्वर्ज और डाइवर्ज करने की कितनी आपके पास एबिलिटी है, वही पावर ऑफ लेंस है पहला। और दूसरा क्या है, सबसे आसान जो बच्चे याद करते हो यही है कि इट इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। ये फोकल लेंथ के क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। इसका मतलब ध्यान से देखिए, P इक्वल टू 1/f होता है। दिखाई दे रहा है। अच्छा एक बात याद रखिएगा, ये यदि ऊपर 1 है तो ये फोकस हमेशा मीटर में होता है। किस में होता है, मीटर में। लेकिन यदि फोकस सेंटीमीटर में दिया है तो इसी को हम P इक्वल टू 100/f भी लिख सकते हैं, लेकिन इस बार f किस में होगा, सेंटीमीटर में होगा। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। देखिए यहाँ पर भी वही लिखा है कि जो पावर P होता है 1/f या फिर 100/f, लेकिन 1/f था तो मीटर में था, और जब 100/f था तो किस में था, सेंटर में था। ठीक है, तो ये हो गया पावर। अब हम बात कर लेते हैं यूनिट ऑफ पावर कि पावर की यूनिट क्या होती है।
यूनिट ऑफ पावर। पावर की जो यूनिट होती है उसको डायोप्टर बोलते हैं, डायोप्टर। और इसको डी से रिप्रेजेंट किया जाता है। किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? डी से। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे कि इसका यूनिट क्या होता है? डायोप्टर डी होता है। अब यहाँ से एक नोट हम आपको लिखवा देते हैं, क्या कि यदि, जरा ध्यान से देखिएगा, P इक्वल टू होता है 1/f, यदि f मीटर में है तो, ठीक है। अब देखिए यहाँ से यदि f पॉजिटिव हो गया, यदि f पॉजिटिव है तो आपको नहीं लगता है कि P भी पॉजिटिव हो जाएगा? P भी कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव। और यदि f नेगेटिव हो गया, f हमारा नेगेटिव हो गया तो P भी क्या हो जाएगा? नेगेटिव। यदि f की वैल्यू यहाँ माइनस है तो P भी क्या हो जाएगा? माइनस। और यदि f की वैल्यू प्लस है तो P भी क्या होगा? प्लस। तो अब जरा सोच के बताइए, यदि किसी लेंस का पावर पॉजिटिव है तो कौन सा लेंस है? कॉन्वेक्स लेंस की कॉनकेव लेंस? बताइए, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमको जरूर बताइएगा कि कौन सा लेंस है। वैसे हम ये आपको बता देते हैं, अभी आपको बताया गया है कि कॉन्वेक्स लेंस एक ऐसा लेंस होता है जिसका फोकस कैसा होता है? पॉजिटिव। यदि फोकस पॉजिटिव है तो पावर भी पॉजिटिव होगा, और उस लेंस को बोला जाता है कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। और जिसका पावर नेगेटिव हो, इसका मतलब उसका फोकस नेगेटिव है। और फोकस किसका नेगेटिव होता है? फोकस नेगेटिव होता है कॉनकेव लेंस का, तो कॉनकेव लेंस होगा। कौन सा लेंस होगा? कॉनकेव लेंस, ठीक। तो ये सवाल पूछा जाता है, मतलब यदि पावर पॉजिटिव है, मतलब यदि प्लस डी है, यदि पावर पॉजिटिव है तो कॉन्वेक्स लेंस और नेगेटिव है तो कॉनकेव लेंस। यदि एक शब्द में हम बोलना चाहें तो हम ये बोल सकते हैं कि यदि जो हमारा पावर है ये प्लस डी है, प्लस डी मतलब डायोप्टर पॉजिटिव में आया है तो कॉन्वेक्स है, और यदि ये नेगेटिव में आया है, माइनस डी है, तो कॉनकेव है, ठीक। अब यहाँ तक किसी को डाउट हो तो बोलिए। अब इसके बाद हमारे पास लास्ट टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ पावर। कॉम्बिनेशन ऑफ पावर, कॉम्बिनेशन ऑफ पावर। ठीक, ध्यान से देखिए। यदि मान लीजिए हमारे पास पावर P1 है, P2 है, ऐसे पावर दिए हैं P3, P4 डैश डैश डैश, तो जो हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ पावर होता है ये कहता है कि जो P नेट होगा ना वो सबका सम होगा, मतलब P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4 डैश डैश डैश, जो भी हो जाए, ठीक। अब यहीं से हमको ये भी मालूम है कि P को हम क्या लिख सकते हैं, 1/f नेट, तो 1/f नेट हो गया। P1 को क्या लिख सकते हैं, 1/f1, P2 को 1/f2, P3 को 1/f3, P4 को 1/f4 डैश डैश डैश। तो ये हमारा क्या हो गया, फोकस के टर्म में भी हो गया, ठीक। तो यहाँ पे हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ पावर भी खत्म हो जाता है। तो यदि ध्यान से देखिए तो इस लेक्चर में हम क्या क्या कवर अप कर दिए। इस लेक्चर में हम आपको लेंस फार्मूला बता दिए, ठीक है, इसी के साथ साथ मिरर फार्मूला रिवाइज भी करा दिए। हम आपको साइन कन्वेंशन बता दिए। तीसरा हम आपको क्या बता दिए कि मैग्निफिकेशन क्या होता है, और चौथा हम पावर बता दिए। तो यहाँ पे अब आपका ये फिजिक्स का लाइट चैप्टर पूरी तरीके से खत्म हो जाता है, ठीक। अब यहाँ तक यदि किसी को डाउट हो तो हमसे ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेगा, ठीक। हमको मालूम है कि बोर्ड एग्जाम्स चल रहे हैं, लेकिन जैसे आपका इंग्लिश का पेपर ख़त्म हो उसके बाद यदि आप ये लेक्चर देख लेते हैं ना तो फिर लाइट चैप्टर से आपके सवाल नहीं छूटेंगे। अब ये इतना इम्पॉर्टेंट है कि ये 1 या 2 लेक्चर में ख़त्म हो ही नहीं पाया। यदि हम करना भी चाहते तो काफ़ी लंबा लेक्चर हो जाता, ठीक है। अभी आप देखिए जो हम प्रीवियस लेक्चर डाले हैं तो 1-2 लेक्चर 1 घंटे से ऊपर भी चले गए हैं। तो आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना इम्पोर्टेंट है ये, ठीक। अब इसके बाद हम अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे फिजिक्स का ही, ठीक है। वो भी कोई अलग चैप्टर नहीं है, वो भी लाइट चैप्टर का ही एक हिस्सा है, बस एनसीईआरटी में वो अलग अलग कर दिया है, ठीक है। उस चैप्टर का नाम क्या है, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। ह्यूमन आई एंड कलरफुल
वर्ल्ड। ठीक है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहाँ पे जो आंख में होने वाले दोष हैं उन सबों के बारे में बताया जाता है। तो जैसे हम ये 2 चैप्टर खत्म कर देंगे ना, तो इसके बाद आपके पास फिजिक्स में लाइट चैप्टर से भी कहीं से भी सवाल आता तो बड़ी आसानी से कर सकते हैं। और खासकर ये वीडियो उन विद्यार्थियों के लिए बनाया गया है जो शुरुआत में लेट कर दिए थे, किन्हीं कारणवश वो कोचिंग नहीं ज्वाइन कर पाए, किसी कारणवश वो स्कूल नहीं जा पाए, वो पढ़ाई नहीं कर पाए, और लास्ट समय पे ये 4-5 लेक्चर देकर बड़ी आसानी से लाइट को एकदम अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, और यदि ये चैप्टर या ये लेक्चर देखते समय किसी को डाउट होता है तो हमारे ऑफलाइन सेंटर पे आके अपने डाउट क्लियर कर सकता है। ठीक है, वो हमारे ऑफलाइन सेंटर पे आके अपना डाउट क्लियर कर सकता है। ठीक, और आने से पहले कोई भी बच्चा यदि हमारे ऑफलाइन सेंटर पे आना चाह रहा है, अपना डाउट क्लियर करना चाह रहा है, तो बस हमको एक बार इन्फॉर्म कर देगा कि सर हम आने वाले हैं, है ना। तो इसलिए हम आपको अपना व्हाट्सअप नंबर दे देते हैं। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। आप इस नंबर पे हमें एक बार इन्फॉर्म कर दीजिएगा कि सर हमको समझ में नहीं आया है, तो फिर हम उस अकॉर्डिंग अपना टाइम निकाल के आपको ऑफलाइन सेंटर पे हम समझाने आ जाएंगे। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर भी कौन से बच्चे आएंगे मालूम तो होना चाहिए ना कि आपको आना कहाँ है। जो बच्चे गोरखपुर के हैं, जैसे कि हमारी जो ऑफलाइन सेंटर है ये गोरखपुर में है, तो जो बच्चे गोरखपुर में अचरन, बिछिया, पादरी बाजार इस एरिया के हैं, वो आसानी से कांटेक्ट करके इस नंबर पे हमसे आके पूछ सकते हैं। या फिर जो बच्चे आउट ऑफ गोरखपुर हैं, आउट ऑफ सिटी हैं, किसी और स्टेट से देख रहे हैं, तो कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम हर एक बच्चे का कमेंट जरूर पढ़ते हैं और फिर हम कमेंट पढ़ के उसका रिप्लाई दे देंगे या फिर उसका एक अलग से वीडियो बना के हम समझा देंगे। ठीक है, धन्यवाद।